दूर एक जंगल में परियों का एक खूबसूरत गांव था। परियां वहां हंसी खुशी रह रही थी कि अचानक गांव में से कुछ परियां गायब होने लग गईं। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई। सारे गांव में खौफ फैल गया। परियां डर गईं। परियों की रानी ने अपने सोल्जर्स को गुमशुदा परियां ढूंढने के लिए भेज दिया, लेकिन वो सब नाकाम होकर लौटे। उसी गांव में परियों का एक पिंक सैलून था। गुल उस सैलून को चलाती थी। वो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट थी और बहुत खुश मिजाज थी। वो सारा दिन तितलियों की मदद से खूबसूरत फूल ढूंढती रहती और फिर घर आकर वो उनसे बहुत सारी मेकअप प्रोडक्ट्स बनाने की प्रैक्टिस करती रहती। वो बहुत खूबसूरत आईशैडो पैलेट्स बनाती थी। मगर परियों के इस तरह गायब हो जाने से वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। वो सब परियां उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थीं। शाम को वो कुछ हर्ब्स लेने के लिए ऊंचे पहाड़ की तरफ जाती है कि तभी वो देखती है रानी के गार्ड्स एक परी को जबरदस्ती गार में लेके जा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि रानी तो बहुत अच्छी थी और सब उससे बहुत प्यार करते थे। वो जल्दी से गांव जाकर सारी परियों को इस बारे में बताती है, मगर उसका साथ देने की बजाय सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि रानी बहुत अच्छी है, वो तो सब परियों को ढूंढने में लगी है। इतना कहकर सब परियां वापस अपने घरों में चली जाती हैं। ये खबर रानी तक पहुंचती है। वो गार्ड्स को उसे लाने का हुक्म देती है। जब गुल महल पहुंचती है तब उसे रानी का असली चेहरा नजर आता है। वो मासूम परियों को अगवा करवाती और उनके पर काट देती और फिर उसका शाही डॉक्टर उसके लिए उन परों से दवाइयाँ और क्रीम्स बनाता, जिससे कि वो हमेशा जवान और खूबसूरत रहे। वो खूबसूरत और जवान दिखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसी तरह वो मासूम परियों को अपनी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करती और उन्हें हमेशा के लिए महल में कैदी बना देती। सिपाही गुल के भी पर काट देते हैं और उसे रानी को पेश करते हैं। वो गुल को कैद करने की बजाय उसे बहुत दूर एक अंधेरे जंगल में फेंकवा देती है, जहाँ से बाहर वो कभी नहीं निकल सकती। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि दूर दूर तक काला घना जंगल है। वो बहुत डरी हुई होती है। उसे बहुत भूख लगती है, मगर वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होता कि अचानक एक सुनहरी रोशनी उसके चेहरे को टकराती है।